वक्त कितना भी खराब हो पर किरदार दमदार होना चाहिए। हमारे पास बेगूसराय की बेटी जुगनू बैठी हैं जो लगातार जगमगा रही हैं। हमको जुगनू मिली, बोली भैया जब से हम गोल्ड मेडल लेके आए हैं तब से उसको मैं पॉकेट में ही लेके घूम रही हूँ। वो कह रहा आज तो थर्सडे है बेटा, मैं बाल काटे या गर्दन काटूं मैं तेरी। वो कह रहा मैं बाल ही काट दूंगा। तो फिर बाल कटवा के जो मेरे कोच थे वेट लिफ्टिंग के, भूपति गौतम, मैं उनके पास गई। वो बॉडी विजार्ड जिम के ऑनर भी हैं। माँ भैया वेट लिफ्टिंग नहीं करनी। उन्होंने एक बार भी ये भी नहीं पूछा क्यों नहीं करनी। उन्होंने कहा अच्छा फिर क्या कर रहा है। मैं कुश्ती करनी है। कह रहे 5 मिनट दे। 5 मिनट बाद नीचे देख रही तो 4 लड़के वो अखाड़ा बनाने में लग रहे हैं। मैंने कहा इतनी जल्दी? कह रहे फिर शुरुआत कर, कि मैं प्रैक्टिस करने गई थी। और अभी 2023 चल रहा है, 23 के लास्ट में मेरा पहला मेडल है ये नेशनल का, और वो भी पहला ही गोल्ड है। और बिहार का भी पहला गोल्ड है, मेरा भी पहला गोल्ड है। और इनकी जगमगाहट से बेगूसराय की शान बढ़ रही है, जिस वजह से मैं भी इनके बगल में बैठा हूँ। जी नमस्कार, मैं हूँ अविनाश भट्ट, आप देख रहे हैं द न्यूज़ हॉल्ट। और हमारे पास जो बैठी हैं ये बेगूसराय की नौनिहाल बेटी जुगनू हैं। और इन्होंने जो कमाल कर दिखाया है वो तो लगभग बेगूसराय की जनता जानती है। आज़ादी के इतने साल बाद बिहार की पहली बेटी जिसने बिहार को गोल्ड मेडल ला कर दिया, वो भी रेसलिंग में। बहुत बड़ी बात है ये, इतना हिम्मत इकट्ठा करना और उसके बाद लड़ना। एक किसान की बेटी एक छोटे गांव से निकलकर अपने पूरे प्रदेश के लिए गोल्ड मेडल ला रही है। समझ रहे हैं, हमारा तो सीना पूरा चौला हो गया है। बहुत बहुत बधाई हो जुगनू। थैंक यू, आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशन। पूरा मतलब हमको जुगनू मिली, बोली भैया जब से हम गोल्ड मेडल लेके आए हैं तब से उसको मैं पॉकेट में ही लेके घूम रही हूँ। बहुत मेहनत से लाए हैं। थोड़ा बताइए कैसे, क्या कुछ कैसे हुआ, आपको ये सब करने का शौक कैसे आया? छोटे से गांव से निकल कर गई, आपके पापा किसान है, तो कैसे ये सब कुछ हुआ? सफर तो बहुत लंबा है। नहीं कोई नहीं, आप शॉर्ट में बता दो। हाँ जी बिल्कुल, बहुत मेहनत लगी, बहुत साल इसके पीछे लगाया है, सब कुछ हाथ पैर सब कुछ गवा रखा है। एक ही सपना था शुरू से ही कि अभी तक डॉक्टर आईपीएस इंजीनियर तो सब बन जाते हैं, पर कुछ अलग करना था, हटके करना था जो सबके बस की बात नहीं हो। और शायद आज उसका फल भी मिला है। तो सफ़र मेरा स्टार्टिंग में तो स्कूल्स नेशनल का फॉर्म भरा था मैंने वेट लिफ्टिंग गेम से। तो वहाँ पहली बार में ही मेरा मेडल आ गया था, सिलेक्शन हो गया था खेलो इंडिया के लिए। और खेलो इंडिया से बेंगलोर साई में सिलेक्शन हो गया था मेरा। वहाँ से मैं घर पे आई हुई थी छुट्टियों में। तो यहाँ साइड में ग्राउंड है हमारे, वहाँ पे मैं क्रिकेट खेला करती लड़कों के साथ। तो उसमें मेरी लड़ाई हो गई थी, तो मैंने वो विकेट निकाल के उन लड़कों को मार दिया था। और वो 4-5 थे, तो उन्होंने मेरे बाल खींच के मुझे वहीं पे मारा, बाल खींच के मारा। मैंने भी था पर पिटी भी थी मैं। तो फिर मैं गुस्से में आई घर पे, कह रही मुझे बाल कटवाना है अब तो। मम्मी कह रही आज तो थर्सडे है, हम हिंदू धर्म में तो मानते हैं थर्सडे को। मुझे नहीं पता कटवाना है बाल। मैं बिना पूछे मैं दुकान पे गई और मैं बाल काट दे भाई। वो कह रहा आज तो थर्सडे है बेटा, मैं बाल काटे या गर्दन काटूं मैं तेरी। वो कह रहा मैं बाल ही काट दूंगा। तो फिर बाल कटवा के जो मेरे कोच थे वेट लिफ्टिंग के, भूपति गौतम, मैं उनके पास गई। वो बॉडी विजार्ड जिम के ऑनर भी हैं। माँ भैया वेट लिफ्टिंग नहीं करनी। उन्होंने एक बार भी ये भी नहीं पूछा क्यों नहीं करनी। उन्होंने कहा अच्छा फिर क्या कर रहा है। मैं कुश्ती करनी है। कह रहे 5 मिनट दे। 5 मिनट बाद नीचे देख रही तो 4 लड़के वो अखाड़ा बनाने में लग रहे हैं। मैंने कहा इतनी जल्दी? कह रहे फिर शुरुआत कर, कि मैं प्रैक्टिस करने गई थी जिम में। तो वहीं पे अखाड़ा बनवाया और प्रैक्टिस स्टार्ट करवा दी। और सौभाग्य से 2 हफ्ते बाद ये कंपटीशन आ गया, स्टेट चैंपियनशिप रेसलिंग का। और उसमें मेरा गोल्ड आ गया। तो भैया कह रहे बस तो आ गया गोल्ड, तो अब शुरू कर दे। क्योंकि भैया वेट लिफ्टिंग के कोच थे, तो इतनी नॉलेज थी कि स्टेट तक वो मुझे ले गए। उसके बाद फैमिली और भैया की मदद से मैं दिल्ली गई। वहाँ के अखाड़े में फिर मैंने 1 साल ट्रेनिंग की लगभग। उसके बाद वहाँ पे जब थोड़ी नॉलेज हो गई मुझे रेसलिंग की, तो पता चला कि 2 टाइम की प्रैक्टिस नेसेसरी है, और वहाँ पे 1 टाइम की प्रैक्टिस थी। उसके बाद मैं हरियाणा में गई 2021 में। और अभी 2023 चल रहा है, 23 के लास्ट में मेरा पहला मेडल है ये नेशनल का, और वो भी पहला ही गोल्ड है। और बिहार का भी पहला गोल्ड है, मेरा भी पहला गोल्ड है। और इसीलिए जो अपनी जुगनू है ना, ये एकदम सित्ता बबीता की तरह बातें करती है। हाँ जी, एकदम वहाँ का लैंग्वेज आ गया आपके में, वोकल में वो दिखता है। थोड़ा अलग है, पर ये कुश्ती वालों का लैंग्वेज है। ये थोड़ा टोन उस हिसाब से है, क्योंकि वही जिंदगी है, उसी में रहना है, कुश्ती में ही कुर्बानी है। तो क्या बात है। हाँ जी। अभी तक कितने गेम्स खेले हैं जुगनू ने? रेसलिंग में तो 4-5 नेशनल, 2 खेलो इंडिया,
ये खेल रखा है मैंने। हाँ जी। और अभी तक कितने अचीवमेंट्स हुए? स्टेट में तो काफी मेडल हैं। स्टेट में 10 तो गोल्ड हैं स्टेट में, पर नेशनल का ये मेरा पहला गोल्ड है और पहला मेडल भी है। मेरे ख्याल से बिहार का ही पहला गोल्ड है हाँ, ये। बिहार का ही पहला गोल्ड है। अभी तक आज तक रेसलिंग के इतिहास में कभी कोई गोल्ड नहीं था। और मैं 2-3 बार ब्रोंज की फाइट जीतते जीतते हारी थी, तो मैं सोचती थी इतनी मेहनत करती ब्रोंज भी नहीं आता। अब पता चला ब्रोंज क्यों नहीं आया, क्योंकि स्टार्टिंग हाँ गोल्ड सही होनी थी। सही है, सही हाँ है। जी। तो जुगनू है हमारे साथ, जगमगा रही हैं और इनके अंदर इतना साहस है, इतना तेज है और इतना पॉजिटिव वाइब्स है इनके अंदर कि इनके पास भी बैठो तो एनर्जी डबल हो जाती है। जुगनू के पापा है हमारे साथ, किसान आदमी हैं और सर ने भी काफ़ी संघर्ष किया अपनी इस छोटी सी बच्ची के लिए। आप यही समझिए कि एक किसान आदमी कितना कुछ खोता है अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए। हमारे साथ सर हैं, इनसे हम जानेंगे। इन्होंने कहा कि अविनाश जी, मुझे अगर अपना घर भी बेचना पड़ जाए ना अपनी बच्चियों के लिए तो मैं एक बार सोचूंगा नहीं। सर कैसे हैं आप? बहुत अच्छे। इससे कामयाबी में बहुत अच्छा लग रहा है कि यह कामयाब हुई। हमने जो मेहनत, इसने जो मेहनत की, हमने जो सहयोग दिया, आपने जो त्याग किया, हाँ, हमने जो त्याग किया अच्छा जी। उसमें सफल हुई। बहुत अच्छा लग रहा है और ये आगे बढ़े, हम इसके साथ हैं। हम अपने शरीर का एक एक बूंद खून भी बेच देंगे, लेकिन इसको पीछे नहीं लौटने देंगे। ये इसी तरह आगे बढ़े। हम इसको कहें बेटा तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो सर उस तरीके से हरियाणा जैसे जगहों पर बच्ची को रखना और उसको डाइट मेंटेन करना और किसी अच्छे से कुश्ती क्लब में ज्वाइन करके रखना, तो बहुत खर्चा आता होगा सर, कैसे मैनेज करते हैं आप? तो किसान हैं। परेशानी तो बहुत हुई, बहुत परेशानी हुई। बहुत जगह से पैसा उठा के इसको देना पड़ा, जिसके कारण काफ़ी हम मानसिक दबाव में रहते हैं। लेकिन इसकी सफलता से हम सब कुछ भूल गए हैं। हमको बहुत अच्छा लग रहा है कि हम जो मेहनत किए, हम जो प्रयास कर रहे हैं, वो मेरा सही दिशा में जा रहा है। सर ऐसा कहते हैं ना कि समाज में जो लोग अलग धारा से चलते हैं तो पहले समाज उसका विरोध करता है, फिर जब सफलताएं मिलती है बच्चों को तो फिर सपोर्ट भी करता है। तो उस समय समाज का क्या नज़रिया था और अब समाज का क्या नज़रिया आपके प्रति, हमको बताइए। देखिए उस समय का जो नज़रिया था, हम इग्नोर करके चलते थे। जिसको जो बोलना है बोलते रहे, हम तो कुछ परवाह नहीं पड़ता था, हमको विश्वास था इस पर। लेकिन अभी काफ़ी पॉजिटिव नज़रिया हो गया। मैं जिस रास्ते से जाता हूँ वहाँ बड़े बुजुर्ग चचा आप तो कमाल कर दिए, ये तो आश्चर्यजनक बात हो गई। हाँ चाचा आपने तो एक इतिहास रच दिया। बहुत अच्छा लगता है सुनने में कि सभी आदमी अभी कहते हैं कि आपने बहुत बड़ा काम कर दिया। लेकिन अगर कोई कुछ पहले बोलता भी था तो हम पर असर नहीं पड़ता था। हमको विश्वास था इस पर और अपने पर विश्वास था। और आपकी बिटिया विश्वास पर खड़ी उतर रही है। हाँ, ये विश्वास पर खड़ी उतरी है। इससे मैं काफ़ी खुश हूँ, काफ़ी मैं प्रसन्न हूँ। क्या नाम है सर? मेरा नाम मुकेश कुमार। अच्छा जी। हमारे साथ जुगनू की मम्मी भी हैं, पीछे हैं, बस इनसे थोड़ा सा बात करेंगे। कैसा महसूस कर रही हैं आप? ये तो ना पूछने वाली बात है कि बताना भी बहुत लग रहा है कि क्या बताए, इससे तो कोई बात ही नहीं है। मेहनत बच्ची की है बहुत ज़्यादा और हम लोग भी बहुत इसके पीछे बहुत ही तंगी हालत से भी गुजरे हैं, लेकिन आज लगा कि मेरा सारा सफल हो गया। उसमें बहुत ही खुश है इसका मेहनत पे बहुत ज़्यादा। और उसके बाद इसमें ये देखे वो जुनून जज्बा है जो हर चीज़ करने के लिए हम लोग कभी पीछे नहीं घसके, और सबका सपोर्ट प्यार रहेगा तो उम्मीद है कि इनको इंटरनेशनल ओलंपिक के लिए भी कोई नहीं, लेकिन हाँ सपोर्ट और होना थोड़ा ज़रूरी है। चलिए, सपोर्ट तो पूरे बेगूसराय का है। चलिए बैक टू जुगनू, हम फिर जुगनू से बात करते हैं। जुगनू क्या कर रहे सर, क्या कर रहे हैं? 32 साल के बाद बेगूसराय बिहार जो ओलंपिक का इतिहास बदलेगा वो मेरी बेटी बदलेगी, तो मेरा पूर्ण विश्वास है। जैसे नीरज चोपड़ा 124 साल का इतिहास तोड़ा ना जेवलिन थ्रो में, वैसे मेरी बेटी 132 साल का रिकॉर्ड तोड़ेगी रेसलिंग में। सुन रहे हो ना, है ना? इनकी उम्मीदों पे भी खड़ा उतरना है जुगनू को। और आप भी आओगे थोड़े साल बाद इंटरव्यू लेने, जो कहा था वो कर दिया। क्या बात है, जब तुम करोगे तो सबसे पहले मैं ही आऊँगा आपसे मिलने, ये मेरा वादा है।
और मैं चाहता हूं कि बेगूसराय की बेटी, बेगूसराय की शेरनी जुगनू जो है वो ओलंपिक खेले, इंटरनेशनल गेम्स खेले और तब वहाँ से गोल्ड मेडल लाए और अपने पूरे देश का नाम रोशन करे, अपने इस गांव का नाम रोशन करे, अपने इस पूरे प्रदेश का नाम रोशन करे, तब मुझे और भी खुशी होगी। पर अभी भी मैं काफ़ी खुश हूँ कि मेरी एक शुरुआत हो चुकी हाँ है। जी, शुरुआत हो चुकी है और मेरे बेगूसराय की एक बेटी है जुगनू जो जगमगा रही है। अब इसकी जगमगाहट कितनी दूर तक जाएगी इसका आकलन लगाना अभी संभव नहीं है। तो क्या कहोगी जुगनू, और फाइनली क्या कहोगी? बहुत सारे लोग देख रहे हैं। देखिए, संघर्ष कोई नहीं देखता, दुनिया कामयाबी देखती है, तो दुनिया को अब कामयाबी दिखानी है ना? हाँ जी, और इसमें संतुष्ट नहीं होना है। शुरुआत है, सीधे आप 10वें महले तक भी नहीं जा सकते, शुरुआत तो पहले से ही करनी पड़ेगी। शुरुआत हो चुकी है, बस मेरी मेहनत, मेरे घर वालों का सपोर्ट और बाबा की दया रही तो फिर तो सब हो जाना है। सब हो जाएगा। इंटरनेशनल भी होगा, चाहे 1 साल लगे या 10 साल, पीछे नहीं हटना है। क्योंकि ये गेम कोई भी चीज़, गेम या कुछ भी काम करो, वो समर्पण का नाम है। 4 दिन तो आप भी कर सकते हो, मैं भी कर सकती हूँ, चाहे वो आपका ही काम क्यों नहीं हो, मेरा भी क्यों ना हो। पीछे नहीं हटना है, समर्पित रहो। Dedication हाँ जी, होना बिल्कुल। चाहिए। चलिए जुगनू, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं आपको। आप ऐसे ही आगे बढ़ती रहें और खूब अपने माता पिता का और पूरे देश का नाम रोशन करें। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू फिर से आपको। तो आप सुन रहे थे बेगूसराय की बेटी, बेगूसराय की शेरनी जुगनू जो जगमगा रही है और इसकी जगमगाहट से कोई अछूता नहीं है। इसीलिए मैं भी जुगनू से मिलने आ गया। चलिए, रात के 9 बज रहे हैं और मैं काफ़ी लेट नाइट यहाँ बैठा हूँ। कैसा लगा आपको जुगनू से मिलकर? आप एक बार कमेंट करके हमें ज़रूर बताएंगे। वीडियोज़ को शेयर कर देंगे, चैनल को फॉलो कर देंगे और हाँ, जुगनू इंटरनेशनल मेडल भी लाएगी, ये इसने अभी बोला है, ठीक है ना? और फिर भी हम उस टाइम भी हम आपको दिखाएंगे जुगनू को कि देखो, आज तो प्रदेश का नाम रोशन कर रही है, उस दिन देश का नाम रोशन करना है। क्या जुगनू? बिल्कुल। अभी टी-शर्ट पे बिहार है, थोड़े सालों में टी-शर्ट पे इंडिया भी होगा, यही सपना है अपना तो। अरे क्या बात है, क्या बात है। तो लगातार बने रहिए द न्यूज़ हॉल्ट के साथ। मैं हूँ अविनाश भट्ट, फिर हाजिर रहेंगे आपकी सेवा में। नमस्कार।